हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 11.1 एनसीईआरटी का सवाल नंबर 2 बताने जा रहे हैं। देखिएगा, ये आपको इस तरह का सवाल बराबर कंस्ट्रक्शन से 5 नंबर का सवाल, इसी तरह का सवाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 सीएम, 5 सीएम और 6 सीएम भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप, इसके समान रूपों वाली एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितना 2/3 गुनी हो। एक चीज याद रखिएगा, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा। ये जो है यदि 2/3 है, कहने का मतलब अंश हमारा 2 है और हर हमारा 3 है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो याद रखिएगा अंश यदि बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा तो त्रिभुज जो है वो बाहर बनेगा। याद रखिएगा, अंश बड़ा होगा त्रिभुज बाहर बनेगा और अंश यदि छोटा होगा तो त्रिभुज अंदर बनेगा। अंश बड़ा त्रिभुज बाहर, अंश छोटा तो त्रिभुज अंदर बनेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। इसको ट्रिक भी समझ सकते हैं कि अंश बड़ा होगा तो त्रिभुज बाहर बनेगा, अंश छोटा होगा तो त्रिभुज अंदर बनेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि 4, 5, 6 सीएम है। 4 सीएम, 5 सीएम, 6 सीएम का एक त्रिभुज का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हमारा 4 सीएम ले कि 5 सीएम ले कि 6 सीएम वाला ले, ये कंफ्यूजन होती है। तो याद रखिएगा, अगर आप एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, देखिएगा गौर से, यदि आप एक त्रिभुज का निर्माण कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा। मान लेते ये ए होगा, बी होगा, देखिए ये ए होगा, मान लेते ये ए होगा, ये बी होगा और ये क्या होगा, सी होगा। तो कहने का मतलब ये आधार हमारा क्या हो गया, BC हो गया। तो सबसे पहले AB, तो मान लेते ये हमारा AB हो गया, BC तो ये हमारा BC हो गया, AC तो ये हमारा AC हो गया। तो सबसे पहले किसको लेंगे, सबसे पहले BC चाहिए। तो इसका मतलब है कि 5 सीएम वाला रेखा एक पहले क्या कीजिएगा, एक रेखा SL लेकर के एक रेखा खींच लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, एक 5, सपोजेट हम एक कल्पना करते हैं कि हमारा ये क्या है, 5 सीएम का एक रेखा हो गया। कितने सीएम का रेखा होगा, 5 सीएम का एक रेखा हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, 5 सीएम का रेखा हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो ये बी है और ये क्या है, सी है। उसके बाद क्या करना है, गौर से देखिएगा, अब हमको ए बी चाहिए, ये ए बी। तो इस पे क्या कीजिएगा, ये प्रकाल को ले लीजिएगा, ये प्रकाल है आपका। तो एक प्रकाल से, इस प्रकाल से क्या करेंगे, 4 सीएम का एक चाप ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 4 सीएम का चाप। और इस पे प्रकाल के नोक को इस पे बैठा दीजिए, प्रकाल के मुंह को क्या करेंगे, इस पे बैठा देंगे और बैठाने के बाद एक कट करेंगे, एक ऐसी आकृति बनेगी। इस पे ऐसे, इस पे रखने के बाद आप ऐसे ऐसे चलाइएगा तो इस तरह की एक आकृति बनेगी जो 4 सीएम रखा होगा। उसके बाद क्या करेंगे, स्केल पे उसके बाद 6 सीएम, मतलब ये वाला है ना, तो ये 6 सीएम का एक रेखा खींचेंगे। 6 सीएम का रेखा खींचेंगे तो क्या करेंगे कि भाई 6 सीएम का एक चाप लेंगे और उसके बाद इस प्रकाल के मुंह को यहाँ पे बैठा करके कट करेंगे तो 6 सीएम ऐसे कटेगा। कटने के बाद उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, स्केल की सहायता से हम अनुमानता मिला रहे हैं, आप स्केल की सहायता से इसको क्या कीजिएगा, एकदम प्यार से इसको मिला दीजिए। मिल गया, उसके बाद इसको मिला दीजिए। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी और ये आपका सी हो गया। हमने आपको पहले बताया अंश बड़ा है कि छोटा है, अंश छोटा है। जी बिल्कुल, अंश छोटा है तो त्रिभुज अंदर बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, आपको बताएं 11.1 का क्वेश्चन नंबर पहला में न्यून कोण बनाते हुए यहां से क्या कीजिएगा, एक रेखा ले लीजिएगा। आप ऐसे खींचिए, 90 नहीं होना चाहिए, 80 होगा, 75 होगा, 85 होगा, 60 होगा, ऐसे बनाते हुए एक रेखा ले लीजिए। उसके बाद अपने मर्जी से एक चाप ले लीजिए और चाप को क्या कीजिएगा, अपने मर्जी से इसको ना एक छोटा सा बड़ा सा चाप कीजिएगा और उसके बाद कट कीजिएगा। प्रकाल को मुंह को यहाँ रखिएगा, इसको कट कीजिएगा, एक गौर से देखिएगा और इसको देखने के बाद इसको कीजिएगा 2, गौर से
तीन पे छोड़ देंगे जी? बिल्कुल 3 पे ही छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि हमको सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन है इसमें? 2 3 में सबसे बड़ा 3 है, तो 3 पर ला करके छोड़ देंगे। ये हम नामकरण कर लेंगे, ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा और ये V3 हो जाएगा। ठीक है, और B3 होने के बाद क्या कीजिएगा, अब हमको मिलाना है। कहां से कहां मिलाएंगे? चलिए इसको कुछ देर के लिए इसको मिटा देते हैं, अपने दिमाग में रखना है कि 5 सीएम का। अब क्या करना है, इससे क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। मिल गया? चलिए मिल गया। अब मिलाने के बाद अब हमको समरूप त्रिभुज का एक निर्माण करना है। तो समरूप त्रिभुज का निर्माण करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक प्रकार के सहायता से एक चाप लीजिए और उस चाप को इस आकृति पे देखिएगा, B3 पे प्रकार के नोक को रख करके एक ऐसा आकृति आपको बनेगा, इससे ऐसे मिला दीजिए। फिर B2 पे, कहां पे, क्योंकि 2 है 3 है, तो 3 पे हमने किया तो ऐसे आया। उसके बाद आप 2 पे रखिएगा B2 यहाँ पे, तो यहाँ से कीजिएगा तो इस तरह का ऐसा आकृति मिलेगा। ठीक है, प्रकार के नोक को बैठाने के बाद उसके बाद इस मुंह को देखिएगा गौर से, ये 2 वाला नहीं, ये जो कटान बिंदु ये है और ये इसको गौर से देखिए, इसको और इसको इस प्रकार के मुंह से इसको नाप लेना है, ऐसे करके नाप लेना है। इसको देखिएगा गौर से, इसको मापना है और मापने के बाद जो ये कटान है ना, ये कटान वाला यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और कागजी को हम क्या करेंगे, नचा देंगे। क्या करेंगे, गौर से सुनिएगा, नचा देंगे तो ऐसे आएगा। और इस तरह से जो कटान बिंदु है और ये जो कटा हुआ ये वाला जो 2 वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला जो ये B2 है, ये 2 ये जो 2 है, इससे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। गौर से देखिएगा, इसको क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। कहने का मतलब है इसके समांतर ये रेखा होना चाहिए। आप कॉपी पेन लीजिएगा और कागजी और कॉपी का प्रयोग करके बनाइएगा, एकदम समांतर रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, भाई ये C है तो हमारा ये C डैश होगा। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसमें भी हमको समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है। तो अब क्या करेंगे, अपने जो जितना यहाँ पे चाप लिए थे ना, उतना ही चाप लेकर के एक कट यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे कीजिएगा तो आपका कट ऐसे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसको फिर यहाँ पे प्रकार के नोक बैठाइएगा और इधर से ऐसे खींचिएगा। और खींचने के बाद इसके मुंह को अब मापेंगे। देखिए गौर से, इसके और इसके मुंह को क्या करेंगे, माप लेंगे। और मापने के बाद प्रकार के नोक को इस पे रख करके कागजी को क्या करेंगे, कट करेंगे। और कट करने के बाद आपको क्या होगा, हो सकता है ये कट इधर न होकर के ये कट आपको ऐसे कटे। तो उसके बाद क्या कीजिए, कटान बिंदु है, इसको C डैश से क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये इसके समांतर आ जाएगा, ये इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ये A है तो ये आपका A डैश हो जाएगा। याद रखिएगा, अंश छोटा है इसलिए त्रिभुज अंदर बना है, अगर अंश बड़ा रहता तो त्रिभुज बाहर बनता। अंश छोटा है, अंश क्या है, छोटा है, इसलिए त्रिभुज अंदर बना है। और इस तरह आपको स्टेप लिखना होगा, तो स्टेप लिखने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हम आपको स्टेप लिखना सिखाएंगे। स्टेप में कुछ नहीं करना पड़ता है, जो जो चीज हमने किया है, ठीक है, जो जो चीज, जैसे हमने एक रेखा लिया, उसके बाद एक त्रिभुज बनाया, उसके बाद न्यूनकोण बनाते हुए त्रिभुज लिया, फिर नामकरण किया, फिर मिलाया, ये सब जो जो काम करते हैं ना, उसी को हम लोग स्टेप चरणबद्ध तरीके से लिखते, 5-6 चरण लिखते। उसके बाद हमारा ये चीज क्या होता है, बन करके तैयार हो जाता है। ये अपना आपका कंस्ट्रक्शन का 11.2 का सवाल नंबर 2 है। इसको बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। अगर समझ में ना आएगा, जो भी चीज समझ में ना आएगा, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके। थैंक यू।